क्या कोई है जो आपको रोक रहा है? क्या वाकई में कोई है जो आपको अंदर से भयभीत बना रहा है, जो आपको अंदर से कमज़ोर बना रहा है, जो आपको अंदर से हर दिन तोड़ रहा है? क्या वाकई में कोई है? अब नहीं होता। आराम भी तो नहीं किया, कितने दिन हुए हैं, सोया भी नहीं हूँ, आराम तक नहीं किया है, ढंग से खाना पीना भी नहीं किया है, किसी के साथ मिलना जुलना तक भी नहीं किया है। सच में चीज़ें बहुत बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है। समय ही नहीं है, क्या करूं? बहुत कुछ चाहता हूं, बहुत कुछ चाहती हूं करना, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं है। सच में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूं? चीज़ें हैं ही नहीं, समय है ही नहीं, करूं तो आखिर क्या करूं? तो क्या सच में इसकी वजह से ऐसा हुआ है, या तो फिर जो भी गलत हो रहा है, जो भी इस वक्त हो रहा है, जिसकी वजह से मैं रुक रही हूँ या मैं रुक जाता हूँ, वह सब कुछ किसी और की वजह से हो रहा है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। समय, हालात, परिस्थिति, पैसा या जो भी सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन है, वह सब कुछ दूसरों की वजह से है। क्या वाकई में ऐसा है, या तो फिर एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन सब का कारण आप स्वयं हैं, मैं खुद हूँ? पर क्या आप जानते हैं, आपकी इसी कारण की वजह से, दूसरों को दोष देने की वजह से और खुद को नहीं जान पाने की वजह से ही ये जो बहाने हैं, यस, इनको हम एक्सक्यूज़ के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज़ जो होते हैं ना, हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, हर कोई बना सकता है। बचपन से अभी तक जब भी हमें लगा है कि हमें यहाँ पे बचाव करना है, खुद का बचाव करना है, लेकिन पता है एक्सक्यूज़ हम बना सकते हैं, बहुत इजी बना सकते हैं, लेकिन वही एक्सक्यूज़ जो होते हैं हमें आगे जाके कमज़ोर बनाते हैं, हमें खुद को रोक देते हैं, हमें कमज़ोर महसूस करवा देते हैं। तो आपको भी क्या ऐसा ही करना है? ये इतनी भी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही है, ये एक एक्सक्यूज़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, मुझ पर, खुद पर डिपेंड करता है कि मैं और आप इस चीज़ से कैसे निकल कर आए, कैसे इस चीज़ से उभर कर आए। यहाँ पर कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। जो भी है, जैसा भी है, मैंने क्रिएट किया है और मैं ही अपने क्रिएशन को यहाँ पे चेंज करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आगे जाके अपने उस फैसले पर, जो कि मैं आज एक्सक्यूज़ की वजह से उस चीज़ में रुक रही हूँ, खुद को रोक रही हूँ, आगे जाके उस पर सॉरी फील करूँ, अपने आप पर सॉरी फील करूँ। जाग तो आप गए हो, लेकिन क्या सच में आपकी आंखें खुली हैं? और अगर नहीं है तो आज ही अपने को, खुद को जगाओ। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्शन, सही दिशा दिखाने वाला सच में मिल सकता है। अगर आप देखना चाहते हो तो सही दिशा दिखाने वाला आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपका हाथ पकड़कर आपको अपनी मंजिल तक कोई पहुंचा दे, तो आप यहाँ पे गलत आशा लगा रखे हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक हाथ पकड़ कर ले जाएगा, क्योंकि जब तक खुद आप स्वयं अपनी मंजिल की तरफ नहीं देखोगे, जब तक खुद आप अपनी मंजिल के लिए इतने जो है उत्साही नहीं होंगे, उसके लिए ऊर्जा नहीं दिखाओगे और बहानों के नीचे दबे रहोगे, जब तक कोई दूसरा आपको आके हाथ पकड़ के अपनी मंजिल तक लेके जाने वाला नहीं मिलेगा। तो फिर करना क्या है? बॉस, खेल है, लाइफ इज अ गेम। आपको ही खेलना है, आपको ही जीतना है, आपको ही हारना है, और आप ही हैं जो इस खेल को बीच में छोड़कर जा सकते हैं, और आप ही हैं अपने खेल को खेलने वाले खिलाड़ी। अब आपको ये सोचना है कि जो इस वक्त आप कर रहे हैं, जो चीज़ आपने अपने हाथ में ली है, उस चीज़ को आप कैसे खेलते हो। आप उस चीज़ को हारने के उद्देश्य से खेलोगे तो आप जो है उसमें नहीं दाव लगा सकते, आप उसमें अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, 100% नहीं लगाओगे। ये पूर्णतया सत्य बात है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि नहीं, इस गेम को मैं जीत कर रहूँगा, मैं जीत कर रहूँगी, तो सच में कोई ऐसा नहीं है जो आपको उस गेम से हरा सके। आप जो है उस गेम के विजेता जरूर जरूर बनने वाले हो। तो अब आपको करना क्या है? सिंपल, आपको अपने जो भी बहाने आपने बनाए हैं, जिसको टारगेट करके आपने बहाने बनाए हैं, उन टारगेट को ही आप एडवांटेज लोगे।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है। आपके पास समय है, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ वो भौतिक सुविधा है, आपके पास सारा कुछ है जिसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। इसलिए कभी भी एक्सक्यूज़ ना बनाएं अपने आप को, ये ना कहें कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। हर किसी के पास हर कुछ है, बस मेरे पास सब कुछ है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। खुद से कहो कि ये जो बहाने हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकने के लिए बने हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं बनी है, और मैं इन बहानों को अब जो है अपनी लाइफ में बिल्कुल भी जगह नहीं देने वाला हूँ। मैं अपने बहानों से बहुत ऊपर उठने वाला हूँ। तो बहाने वाली ज़िंदगी को आज और अभी इसी वक्त अलविदा कह दीजिए, और आज जो है अपने बारे में कुछ सच है वो जान लीजिए। यस, मेरा सच और आपका सच बिल्कुल भी अलग नहीं है, हम सबका सच एक ही है। तो अगर आप मेरे इस सच के साथ एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने आप को पूरा आत्मविश्वासी बनाइए, और उसके साथ ही अपने लाइफ की जो ट्रुथ है, ये सच्ची बातें हैं, वो ज़रूर सुनिए। आपके पास समय है, आपके पास बहुत सारा समय है। अगर इस वक्त आप जो है अपने समय का यूज़ करना नहीं जान पा रहे हैं तो आप जो है अपने लिए वर्क करने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना समय जो है अपने लिए चुराना है। आपको पता है कि आपके पास दिन भर में कितना समय बचता है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। आप यूनिक हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी कंपटीशन है यहाँ पर जो बहुत इंटेलिजेंट है, आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज़ को पॉजिटिव वे में रखना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कमज़ोर हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके सिलेबस का नॉलेज आपके पास फुल है, आपके आसपास की चीज़ों का नॉलेज आपके पास फुल है, आप विद्या का भंडार है, आपके पास फुल सपोर्ट है, आपके पास अपने माता पिता का साथ है, आपके पास आपके भाई बहन, आपके दोस्त, सबका फुल सपोर्ट है। और आपका जो विल पावर है ना, आपकी जो दृढ़ इच्छा है ना, दृढ़ शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी और किसी भी बहाने को आपके सामने टिकने नहीं देगी। आप हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, आपने अपना टाइम टेबल बना के रखा है, आप एक अच्छे डेली रूटीन के साथ अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और आप जो है इस सब्र को अपने एक्सक्यूज से ऊपर उठा के देख रहे हैं। आप जो है अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उसकी शुरुआत आपने जो है अभी इस वक्त से कर दी है। कहते हैं लाइफ में जब तक चैलेंज ना हो ना, तब तक लाइफ का मजा ही नहीं आता। यस, आप वो खिलाड़ी हो जो चैलेंज के ऊपर काम करते हो। आपकी पास जो भी सिचुएशन है, आपके पास जो भी चीज आ रही है ना, आप उसको चैलेंज कर रहे हो, आप उस चैलेंज को ले रहे हो, न कि उस चैलेंज से डर कर उसमें एक्सक्यूज लगा रहे हो। दोनों चीजों को जरूर समझना, बहुत डीप अंतर है। कोई भी एक चीज जो होती है चैलेंज और एक्सक्यूज के बीच की रहती है। एक्सक्यूज बना लेंगे तो आप वहीं पर रुक जाओगे, लेकिन अगर उसी चैलेंज को अगर आपने चैलेंज बना लिया है ना, तो आप उस चैलेंज से पार होने वाले हो, आप उस चैलेंज को बिल्कुल जीतने वाले हो। कहते हैं कि गिरते हैं सवार घुड़सवारी से, वो बंदे ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यस, लाइफ है, चैलेंज है, सब कुछ है, गिर भी सकते हो, लेकिन अगर घुड़सवार हो, अपनी जिंदगी का आपको पता है कि मंजिल क्या है, तो उठकर खड़े होना भी आपको आता है। और यह एक सच्ची जो बोलते हैं ना कि एकदम डीप ट्रुथ है आपकी लाइफ का। यह मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है, सबसे बड़ी उपलब्धि का समय है मेरे लिए, और मैं अपने भाग्य निर्माण के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद करूँगी। खुद से जरूर कहिए यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। अपने अंतरात्मा को देखिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। मिरर में खुद को रोज देखते हैं, लेकिन एक बार
खुद को अंतरात्मा की दृष्टि से देखिए कि आप क्या हैं और आपके अंदर क्या है। एक्सक्यूजेज आपको हमेशा के लिए जो है दबा के रख देंगे। एक्सक्यूजेज आपकी पहचान को मिटा कर रख देंगे। वो जो स्किल्स है जो आप में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वह डेवलपमेंट आप में ख़त्म हो जाएगा अगर आपने अपने एक्सक्यूजेस को अपने चैलेंज से बड़ा कर लिया है। तो चैलेंजेस सबकी लाइफ में होता है, लेकिन चैलेंज को पार करना ही, जो बोलते हैं ना कि एक बहादुर और विजयी इंसान वही कहलाता है जो अपने चैलेंजेस के बाद काम करता है। आपके साथ आज जो समय है वो बेस्ट समय है, बेहतरीन समय है। सारी सुख सुविधाएं आपके पास है। सुख सुविधाओं का मतलब बिल्कुल वह नहीं होता जो भौतिकता हमें देती है। सुख सुविधाएं, मानसिक सुख सुविधाएं भी यहाँ पे मानी जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये वीडियो सुनना है, इसको बार बार सुनना है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनना है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।